how to find unit digit of any number तो फ्रेंड पहले हम लोग ये सीखेंगे कि अगर किसी नंबर में लास्ट में यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 दिया हो तो हम लोग उसकी यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फ्रेंड हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है 470 की पावर 139। तो फ्रेंड इसका मतलब क्या है कि 147 इंटू 470 इंटू 470 अप टू क्रॉस 139 टाइम्स। तो फ्रेंड्स हम लोग ये देखेंगे जो उसका यूनिट डिजिट है 0 है 0 है 0 है 0 है। तो फ्रेंड 0 0 की मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो अगर कोई नंबर दिया है उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 है तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट जो है 0 आएगी। ओके, अब फ्रेंड हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर यूनिट डिजिट 1 हो, अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 1 दे रखी है और उसकी कुछ भी पावर कर दी जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फ्रेंड हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 441 की पावर हम लोग ले लेते हैं 137। तो हम लोग फ्रेंड क्या देखते हैं 441 इंटू 441 इंटू 441 अप टू सो वन डॉट डॉट 137 टाइम्स। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हमको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट में क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो फ्रेंड्स जब हम लोग 1 1 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसकी कुछ भी पावर कर दिया जाए और लास्ट नंबर 1 है तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट जो है वो 1 होगी। ठीक, तो फ्रेंड हम लोग 5 के बारे में देखते हैं कि अगर यूनिट डिजिट के प्लेस पे 5 दे रखा है तो कोई भी पावर ले लिया जाए उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो फ्रेंड हम लोग एक एग्जांपल से करना चाहेंगे। जैसे 525 दे रखा हो और उसकी पावर सपोज 400 दे रखी हो। तो फ्रेंड इसका मतलब क्या है कि 525 525 525 अप टू सो वन डॉट डॉट 525 अप टू 400 टाइम्स होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या देखेंगे कि जो नंबर सब मल्टीप्लाई किए गए हैं उसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 5 है। तो हर 5 की मल्टीप्लाई करने के बाद 5 5 जा 25 125। तो फ्रेंड जो लास्ट नंबर होगा वो लास्ट नंबर ऑलवेज 5 आएगा। तो फ्रेंड्स यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। मतलब अगर हमारा कोई नंबर दे रखा है उस नंबर की लास्ट डिजिट 5 है और उसकी कुछ भी पावर कर दिया जाए तो यूनिट डिजिट 5 होगा। अब फ्रेंड हम लोग 6 के लिए देखते हैं। 626 दे रखा हो सपोज, उसकी पावर कुछ भी हो 125 ले लिया जाए। इसका मतलब क्या है कि 626 सो वन डॉट डॉट 626 125 टाइम्स लिखा गया। तो फ्रेंड्स हम लोग ये देखना चाहते हैं कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 लास्ट नंबर जो आएगा यूनिट प्लेस पे वो ऑलवेज 6 आएगा। तो फ्रेंड्स यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी मेरी 6 हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखना चाहते हैं कि सपोज करिए अगर कोई नंबर दिया हो उसकी कुछ पावर दी गई हो और उस पावर के लास्ट में 4 हो या 9 हो। किसके लिए हम लोग पढ़ेंगे 4 और 9 के लिए। फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं लॉजिकली कि कैसे 4 अगर यूनिट प्लेस पे है उसकी कुछ भी पावर कर दिया जाए तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है। फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि अगर 4 की पावर 1 किया जाए तो 4 होता है, 4 की पावर 2 किया जाए तो 16 होता है। तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी। 4 की पावर 3 करेंगे फ्रेंड 64 होगा, यूनिट डिजिट उसकी क्या होगी 4 होगी। 4 की पावर 4 करेंगे, 4 की पावर हम लोग 4 करेंगे 256 होगा, उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं 4 आ रही है 6 आ रहा है 4 आ रहा है 6 आ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर सपोज करिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे इस पर फार्मूला क्या बनता है, पहले आप लोग फार्मूला जानिए फार्मूला क्या बनता है।
अगर 4 है उसकी पावर यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर जो है उसकी पावर अगर हमको दे रखी हो ऑड नंबर, क्या दे रखी हो? ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए फ्रेंड्स हम लोग एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे 454 है, उसकी पावर 139 है, तो पावर मेरा क्या है? ऑड नंबर है। जब पावर ऑड नंबर है तो मुझे आंसर फ्रेंड्स क्या मिलेगा? जब पावर ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा? उसका आंसर मिलेगा हमें 4। मतलब जो हमेशा यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी? 4 होगी। अब फ्रेंड्स अगर 4 दिया हो यूनिट डिजिट पे और उसकी कुछ भी पावर किया जाए, वो पावर अगर इवन नंबर है, क्या है? अगर पावर इवन नंबर है तो हमेशा आंसर यूनिट डिजिट पे जो आएगा वो 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। अब उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे 454 हो और उसकी पावर हम लोग सपोज करिए 862 कर दें। 862 क्या है? मेरा इवन नंबर है। जब 862 मेरा इवन नंबर है तो हम लोग जानते हैं कि अगर पावर इवन नंबर है तो हमेशा यूनिट डिजिट उसकी क्या होगी? 6 होगी। तो फ्रेंड हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर 0 1 5 6 है तो यूनिट प्लेस पे उसकी कुछ भी पावर कर दिया जाए तो उसका यूनिट डिजिट सेम 0 1 5 6 आएगा। अगर 4 और 9 किया जाए तो फ्रेंड हम लोगों ने 4 के बारे में देखा कि अगर 4 यूनिट डिजिट पे हो, कोई भी नंबर हो, उसकी यूनिट डिजिट 4 हो और उसका कुछ भी पावर कर दिया जाए, अगर पावर ऑड नंबर है आंसर ऑलवेज विल बी 4। अगर उसकी पावर इवन नंबर है तो उसकी यूनिट डिजिट ऑलवेज विल बी 6। तो फ्रेंड इसी पैटर्न पे हम लोग 9 का भी फॉलो करना चाहते हैं कि 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो फ्रेंड हम लोग देखना चाहेंगे कि व्हाट इज यूनिट डिजिट ऑफ 9। यूनिट डिजिट 9 की क्या होगी? फ्रेंड हम लोग देखते हैं 9 की पावर 1 करने पे 9 आता है, 9 की पावर 2 करने पे 81 आता है, तो जो यूनिट नंबर आती है वो 1 आता है। 9 की पावर जब हम लोग 3 करते हैं, 9 की पावर 3 पे हम लोग को मिलता है 9। 9 की पावर 4 पे यूनिट डिजिट के प्लेस पे हम लोगों को क्या मिलता है? 1। तो फ्रेंड यहाँ से एक फार्मूला आता है। वो फार्मूला क्या होता है? अगर यूनिट डिजिट पे 9 दे रखा हो और उसकी पावर क्या? उसकी पावर अगर ऑड नंबर है, पावर क्या है? ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 9 होगा। अगर 9 यूनिट डिजिट पे दे रखा हो और उसकी पावर इवन नंबर हो, उसकी पावर क्या हो? इवन नंबर हो, तो जो यूनिट डिजिट होगी वो ऑलवेज क्या होगी? 1 होगी। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से देखते हैं कि क्या होगा। सपोज करिए हमने लिया 929 की पावर हमने कर दी 861। 861 मेरा क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। तो यूनिट उसकी क्या होगी? उसकी यूनिट मेरी क्या आएगी? उसकी यूनिट मेरी 9 आएगी। अगर इवन होगा तो उसकी यूनिट ऑलवेज 1 आएगी।